अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, बाहर जाके ही मेरा दिल हुआ कि मैं व्लॉग बना लूँ, तो इसलिए मैंने व्लॉग की शूटिंग बाहर से स्टार्ट कर दी। तो अब ये पूरा अब आप देखते जाइए। बंद 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 तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करा लिया जाए। तो मैं यहाँ खड़े होकर अपने फ़ोटो क्लिक करा रही हूँ। तो आप देखिएगा, बाकी मॉल तक जाऊँगी, आपको सब दिखाऊँगी। क्योंकि वो गार्ड सभी बोल रहे हैं कि मैम यहाँ फ़ोटो नहीं ले सकते, तो इसलिए मैं आपकी जा रही हूँ। और ये फ्रेंड्स को सब दिखाना मुझे बहुत है, सब लोग सब फ्रेंड्स, मैं आपको देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिखा रही हूँ। शायद आपने नहीं देखा होगा, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी बात ये कि ऊपर से प्लेन जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है एयरपोर्ट नहीं। तो ये देखिए, इसको मीनार बोलते हैं। मीनार कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और ऊपर का व्यू देखो कितना अच्छा हो रहा है, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आज मॉल दिखा दिया जाए। तो बस मैं वही दिखा रही हूँ, लो मेरे हाथ में। तो अभी फ्रेंड्स, अभी अंदर जाऊँगी, बाकी सब दिखाऊँगी। शॉपिंग वॉपिंग करनी नहीं है, मेरी पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं देती। तो थोड़ा बहुत बस देखती हूँ अंदर कुछ अच्छा लगेगा या फिर जो भी है। अरे भैया इतना लेट कर दिए हैं, वहाँ पेड़ है, वो सब नहीं आने वाला। रोक दो इसको यूँ, बिना शॉपिंग के देखते हैं ये एक्सप्लोर करने देंगे या नहीं, क्योंकि लेना कुछ है नहीं, हिजाब खुल गया है। फ्रेंड्स, मुझसे बांधना नहीं आता, इसलिए मैं कॉटन के स्टोल बांधती हूँ, आपने देखा होगा। खूबसूरत खूबसूरत लैंप पेन ये रहे, प्यारे प्यारे, बहुत खूबसूरत सा ये शॉप है। यहाँ सब ये अनस के पास भी है। तो राफी के लिए टॉवल देख लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ राफी के लिए टॉवल देखने लगी हूँ, क्योंकि राफी के सिवा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो उसी के लिए सोचती हूँ, उसी की ये जो प्राइस इस पे लग रही है, ये पूरे कॉटन है ना, पानी कर लेगी ना, मतलब जो कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती चीज़ तो मैं फ्रेंड्स सब ले लेती हूँ। फ़ोन सीधा रखो भैया, फ़ोन सीधा रखो। चलो पहले देखती हूँ आगे कुछ और भी, फिर एक टॉवल तो ज़रूर लेनी है राफी के लिए, बहुत प्यारी लग रही है। क्या प्राइस है इसका? अच्छा, मुझे तो नॉलेज भी नहीं है यार कौन सा लेना। रमज़ान में बहुत काम आने वाली चीज़ें दिख रही है मुझे, तो कुछ ना कुछ तो पहले पूरा एक्सप्लोर कर लेती हूँ अच्छे से, फिर लूँगी कुछ। बॉटल बॉटल देखो, कोई अच्छी बॉटल। लाइबा को फ़ोन करूँ, उसके लिए वाटर बोतल ले लेती हूँ। मेरा दूसरा मोबाइल प्यारी प्यारी है। अरे मैं मॉल में आई हूँ, तो मैंने सोचा तुम्हें दिखा दो, रमज़ान आ रहे हैं, एक बोतल वगैरह ले लो कुछ। देखियो, ये अच्छी नहीं लग रही। ये कितने की है? ऑफर प्राइस ये है इनके। नीचे वाले दिखाऊं? ये
भाभी ये तो सीपर वाली है ये। ये तो मैं एमन के लिए दिखवा रही हूँ। अच्छा अच्छा, देख लो ये ले लो भाजी। ये वाली। भैया इधर आना। एमन देखो इसका क्या प्राइस है? अच्छा, ये जो आपने लिख रखा है ये अलग है। अच्छा अच्छा, देख ये देख, इसकी प्राइस दिखा रही हूँ तुम्हें। दिख गए? 499। तो फ्रेंड्स, एमन को आई ये वाली बॉटल पसंद, मैंने उसके लिए ये बॉटल ले लिया। मैं उसको वीडियो कॉल पे सब दिखा रही हूँ। वो कह रही है पप्पो दिखाओ मुझे, फिर लंच बॉक्स वगैरह दिखा रही हूँ। देखियो ये सब रमज़ान आ रहे हैं, मेरे बच्चे के लिए प्लेट देख ले कोई। ले लूँ? रोज़ा खोल ली उस प्लेट में। जल्दी बता, सच्ची सच्ची ले लूँ? वाली अच्छी लग रही है? अरे तो वो छोड़ दे, देख ले लूँ? पिंक कलर लूँ? तो एमन को पसंद आई ये प्लेट्स भी। अरे वो ले लूँ उनकी, ये इसमें डाल दूँ। वो पिंक वाली लेनी है एमन के लिए। अब तो यहाँ आने लगा था मेरे मोबाइल पे कॉल, तो मैंने फिर कट किया। भाभी हो गई बहुत परेशान, लेफ़्ट में जाओ राइट में जाओ। भैया उनको डब्बे दिखाते दिखाते तो मैं थक गई। फिर मैंने उनको डब्बे दिखाए, भाभी को कोई डब्बे पसंद ही नहीं आ रहे थे। उन्होंने बोला रहने दो। और फिर वहाँ की प्राइस इतने हाई प्राइस थे, वो कहने लगी नहीं तुम कहाँ से लाओगी। तो मतलब वो मुझ पर रहम खाने लगी। तो मैंने कहा तुम रहम ना खाओ, मैं तुम्हें ला दूँगी। तो मैंने उनको सब चीज़ें दिखाई। एमन के लिए जो सीपर दिखाया तो वो कांच का था फ्रेंड्स, और फिर वो था 499 रुपीज़ का, तो मैंने इसलिए भी नहीं लिया। फिर वो कांच का था। तो ये सब चीज़ें मैं भाभी को दिखा रही थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी एंटिक चीज़ें थी। फिर मैंने ये फ्लावर्स दिखाए क्योंकि अम्मी की जान बसती है इन फ्लावर्स के अंदर। फिर ये मतलब इसीलिए मैं ये फ्लावर्स दिखा रही थी। फिर मैंने सोचा कि पूरी शॉप्स एक्सप्लोर करा दूँ आपको। यहाँ बच्चों के खिलौने भी थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आपको सब दिखाया जाए। फिर से दोबारा इस टॉवल के पास गई, सोचा कि ले लूँ टॉवल, लेकिन ना ज़्यादा समझ नहीं आया, कलर अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी शॉप दिखाई। बहुत खूबसूरत शॉप है, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ सामान है। बाजी बंजारा जाने वो कह रही थी, तो इतनी दूर जाकर क्या करेगी। बच्चों के यहाँ सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह सब बहुत प्यारे हैं। तो मैंने एमन के लिए लिया है यहाँ से ये दो चीज़ें, उसने पिंक ये और ये मंगाया है। तो हम ये लेते हैं, इसकी बिलिंग कराते हैं और फिर हम घर जाते हैं। तो यहाँ मग्स वगैरह भी बहुत प्यारे हैं। जी मुझसे क्या कह रही थी बेटा? अब बोल। हाँ जोड़ा, ये मेरा भाई है, जोड़ा कहाँ से सलामत रहेगा। तो हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अब हमें ये सब देखो सामने हल्दीराम में ये बच्चे, ये आंटी, अरे भैया। तो फ्रेंड्स सामने ही था हल्दीराम। जैसे मैं हल्दीराम पहुंची वहाँ तो एक से एक अच्छी वैरायटी के बिस्किट थे, नमकीन थी, बहुत ही प्यारा वहाँ का हल्दीराम था। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी स्वीट्स थे, मीठा था खाने को भाई। फिर हमने ये पूरा देखा, अच्छे से घूमे फिरे। फिर मैंने कहा कि यहाँ कुछ खा लिया जाए, तो चुन्ने ने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं खाना यहाँ पर। तो फिर मैं यहाँ से निकल गई। फिर मैं सामने मॉल में गई। तो अब ये मॉल में मैं एंट्री कर रही हूँ। जैसे मैंने वहाँ पर अपना लगेज जो भी था वो मशीन में डाला, तो भैया ने बोला वीडियो मत बनाओ। हमने यहाँ पर जो था वीडियो फिर भी जितना हुआ उसको शूट कर लिया। अभी भैया इशारा करेंगे, हमने यही वीडियो को रोक दिया। इंटरेस्ट से मॉल हो जाता है स्टार्ट। अब मैंने भी अंदर जाते ही अपने कैमरे को बिल्कुल भी नहीं रोका। पूरा मॉल जो था हर जगह की शूटिंग की भाई। वहाँ तो बहुत ही अच्छे अच्छे शोरूम थे, बहुत लग्जरी। वहाँ हर एक गार्ड का यही इशारा था, मैम वीडियो मत बनाओ, मैम वीडियो मत बनाओ, वीडियो नोट। अभी ये जो मैंने आपको छोटी सी झलक दिखाई है ना एक शॉप्स की, तो मुझे यहाँ एक रिंग पसंद आई। छोटी सी रिंग थी, 3 नग थे। मैंने उसका प्राइस पूछा तो भाई 2000 रुपये का प्राइस था, और उसने भी मना कर दिया मैम शूट
शूट मत करो, फिर भी मैंने देखो थोड़ा सा ले लिया चोरी छुपे। भाई वहाँ तो इतनी प्यारे प्यारे लग्जरी शोरूम थे, बहुत ही खूबसूरत वो मार्केट थी। ये भी एक गोल्ड शॉप थी, गोल्ड जैसी शॉप थी, गोल्ड से कम नहीं था। वो है ना सोना है, जैसे सोने से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं। फिर यहाँ का ये रेस्टोरेंट एरिया था पूरा, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट थे, बहुत खूबसूरत से प्यारे प्यारे मतलब खाने के रेस्टोरेंट थे। हर जगह की सिटिंग बहुत खूबसूरत थी, व्यू मतलब चीज़ें बहुत प्यारी थी, लाइटिंग बहुत अच्छी थी। फिर आगे मैंने देखा यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि यहाँ तो खुला वीडियो शूट कर ली जाए। तो आवाज़ यहाँ पे स्किप इसलिए की है क्योंकि हर जगह सॉन्ग प्ले हुए थे, हर जगह म्यूज़िक बज रहा था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े से लोग एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। फिर मैंने ऊपर से यहाँ से शूट किया तो देखा सब इतना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ एक आइसक्रीम पार्लर था, बहुत ही प्यारा था। मुझे लगा मैजिक आइसक्रीम में वो जो दिखाते हैं ना स्टिक से गेम खेलते हैं, पर ऐसा यहाँ कुछ नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ से आइसक्रीम भी नहीं ली, फिर मैंने बस आइसक्रीम को एक्सप्लोर किया, उसकी पूरी शॉप को। तो बहुत अच्छी थी। फिर मैंने यहाँ से देखा यार, नीचे देखा, ऊपर से सब दिखाया, फिर नीचे का दिखाया, मतलब बहुत ही खूबसूरत था। सारी लाइटिंग बहुत प्यारी थी और भाई साहब डेकोरेशन बहुत प्यारी थी, लग्जरी शॉप्स थी। फिर ये सामने जो शॉप्स थी इसमें इतने अच्छे कर्टन्स थे और फ्लावर्स थे, फ्लावर पॉट थे, हर एक चीज़ बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत एंटिक चीज़ें थी। मतलब दिल तो कर रहा था ये भी ले लूँ। तो दिल का क्या है, दिल तो बच्चा है, वो तो मानता ही नहीं है। लेकिन अपनी ख्वाहिश अपना आपको ही मारनी पड़ती है इंसान को। तो उसके बाद मैंने यहाँ से नीचे का दिखाया तो देखो कितना प्यारा लग रहा था। फिर मैं आगे मैंने इसे मतलब इसकी पूरी शॉप एक्सप्लोर कर ली। फिर मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ सब चीज़ें। फिर मैंने यूँ कट लिया तो यहाँ पर सामने गोल्ड की शॉप थी, भाई बहुत ही खूबसूरत गोल्ड था। इधर बहुत खूबसूरत सैंडल की शॉप्स थी और सामने चलते चलते बुक स्टोर आ गया। तो मैंने कहा अच्छा तुम बुक्स का क्या करोगे, तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। तो फिर यहाँ एक कैफ़े था, बहुत प्यारा था। यहाँ एक मिरर लगा हुआ था, मिरर में सब अपने आप को निहार रहे थे। तो मैं कैसे रुक जाती, भाई मैंने भी अपने आप को खूब निहारा। मैंने कहा मैं भी देखती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं अपने खूबसूरत थेले के साथ यहाँ पर पोज देने लगी और पोज देते फिर मैं आगे गई। आगे भी एक शॉप्स थी, बहुत अच्छा था सब कुछ। फिर मैंने यहाँ से भी सोचा कि यहाँ से भी ऊपर से आपको दिखाया जाए। तो यहाँ इतनी क्लीनिंग, इतनी सफाई, इतना खूबसूरत। नीचे भी देखिए जॉकी वॉकी के सबके शोरूम थे, सब ब्रांड थी। भाई इतना बड़ा मॉल है तो ब्रांड तो होगी। तो आपकी बहन तो थक गई थी पूरा मॉल घूमकर, बहुत मज़ा आया। और वहाँ से आने के बाद मुझे इतनी थकान हो गई थी, पता है फ्रेंड्स, रात को मैं थक गई क्योंकि जिस जगह से मैं इस मॉल तक पहुँची थी कम से कम मैं इतना चली पूरा मैक्स की मतलब बहुत दूरी पे था। मैंने कोई रिक्शा नहीं लिया, कोई सवारी नहीं ली, पैदल गई, पैदल आई। मेरा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, मेरा दिल खुश हो गया, मैंने एंजॉय किया आप लोगों के लिए, अपने आप को निहारा। फिर यहाँ निहारती नहीं, वहाँ जगह जगह शीशे थे, तो निहारने से कैसे बाज आ जाती भाई, मिरर वीडियो बनानी नहीं आती। जैसा भी हुआ शूट कर लिया। जब इस कैफ़े में जाकर बैठी तो भैया ने मेरे आगे तो ये टुनटुना रख दिया। अब भैया को मैं कैसे बताऊँ इस टुनटुने से ऑर्डर कैसे दिया जाता है, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैंने फिर बेझिझक भैया को अपने पास बुलाया। भैया ने मुझे इसको चालू करके दिया और मुझसे कहा कि मैडम इसमें आप देखिए सबके प्राइजेज़ लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा है। आपकी बहन ने खूब नहीं आ रहा, ऊपर किया नीचे किया, कुछ जब नहीं समझ आया तो मैं वहाँ से उठ कर आ गई। फिर यहाँ पर एक शीशे के आगे खड़ी हो गई। फिर सोचा यहाँ पूरा खुद को दिखा दूँ। तो मैं यहाँ स्पीच दे रही थी आप लोगों को कि फ्रेंड्स देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मैं घर से ऐसी उठाई, ऐसी बुरखे में, यही मेरे पास मतलब सोचा कि आप लोगों को मॉल दिखा दिया जाए। तो अपने थैले के साथ, थैला मैंने कहीं नहीं छोड़ा, मेरा थैला मुझे इतना अजीज़, इस थैले में मैं अपने बच्चे का सामान लेके जाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को स्पीच दे रही थी कि फ्रेंड देखो खुश रहो, जैसे भी है, जिस भी हाल में हो खुश रहना सीखो, अपने आप को कभी भी दुखी नहीं करो, किसी से कम नहीं समझो, जहाँ हो खुद से मज़े लो, एंजॉय करो, खूब घूमो, खूब फिरो, अपने कॉन्फिडेंस को कभी कम ना होने दो कि हम जो भी हैं बस हम ही हैं और कोई कुछ भी नहीं है हमारे आगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पता पूरे मॉल में एक बुरखे में वाहिद ऐसा लग रहा था मैं ही हूँ, पर मुझे तो बहुत प्राउड है, मैं बहुत अच्छी लग रही थी खुद को। तो थोड़ा मैंने यहाँ पर अपना मार्क्स भी हटाया, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ आपको मैं कैसी लग रही। तो पीछे शूटिंग चल रही थी वहाँ पर, मतलब पिक्चर चल रही थी, तो बस उसी पिक्चर के आगे मैं खड़ी हो गई। फिर मैंने यहाँ से भी आपको दिखाया, हर जगह से ऊँचाई से देख रहे थे भाई, इतनी सफाई, इतने बड़े बड़े शोरूम्स। फिर मैंने कहा किया, मैं नीचे गई स्लाइड से, मैंने यहाँ से भी आपको सब दिखाया। जब मैं नीचे गई तो सामने से मुझे एक इशारा आया, मैम वीडियो नहीं बनाइए, मैम ये मत करिए। मैम ने भी किसी की नहीं सुनी, मैम नहीं सुनती किसी की भी। भाई मेरे फ्रेंड्स को भी तो दिखाना था, मैं कहाँ थी। फिर नायका का मेकअप आ गया, भाई मेकअप करो, नायका का बन जाओ नायका। तो मैं तो बिना मेकअप के ठीक हूँ। तो भाई मैंने तो मेकअप में देखा, बहुत अच्छा मेकअप था। मैंने भी सब कुछ देखा, अंदर भी गई, अंदर जाके मैंने वीडियोज़ यूँ नहीं बनाई कि अच्छा नहीं लगता, तो हम दूर से
शूट कर रहे थे, तो अब फिर गलत बात भी है, जो मतलब जहाँ नहीं है जिस चीज़ का तो वो काम मत करो। लेकिन मैंने फ्रेंड्स के लिए फिर भी सब कुछ शूट किया, क्योंकि भाई मुझे भी अपने फ्रेंड्स को सब दिखाना था, तो पूरा मॉल ही दिखाती रही। फिर मैं ये बाहर जा रही थी तो सोचा जितना हो सके उतना दिखा दूँ। तो मैं देख रही थी एग्जिट एरिया किधर था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर भी भाई समझ नहीं आ रहा था, रास्ता भी देख रही थी, फिर भी वीडियो शूट कर रही थी। फिर ये पॉइंट मुझे इतना प्यारा लगा, मैंने यहाँ से भी लिया। फिर मैं सब कुछ शूट करके जैसे यहाँ से मॉल से बाहर निकली तो वहाँ तो यार और भी ज़्यादा खूबसूरत से उन्होंने सजा रखा था। यहाँ छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी। मैंने भी पूरा ये एरिया ले मारा, उन्होंने लाइटिंग इतनी अच्छी कर रखी थी, ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे शादी वाले घर से जाते थे। यहाँ की शॉप जो बाहर की भी शॉप्स थी भाई, वहाँ का भी रेट इतना हाई था, इतना हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था। कोई बात नहीं, लेकिन घूम लिए फिर लिए। मौसम ये इतने प्यारे, वहाँ पे फ्लावर्स थे और मतलब सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था। वहाँ सब बहन भाई दोस्त हस्बैंड वाइफ सब लोग थे। बच्चे ना गेम खेल रहे थे, सामने गेम हो रहा था, भैया क्रिकेट खेल रहे थे, तो मेरा दिल भी बहुत मचला कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ। मैंने जाके वहाँ की प्राइस पूछे तो 300 रुपीज़ थे, अच्छी 6 बॉल थी। तो फिर उसने मुझसे कहा कि मैडम अगर आप खेलेंगी तो 200 रुपीज़ दे दीजिए, 1-2 बॉल एक्स्ट्रा करा दूंगा, और फिर आप अपनी खुशी से मुझे कुछ देना चाहेंगी तो दे देना। तो भाई मैं अपनी खुशी से तुम्हें देती तो मैं 300 का टिकट नहीं ले लेती। फिर मैंने नहीं खेला, मैंने कहा छोड़ो अफशा, 2 बॉलों के लिए तुम 300 रुपये क्या खर्च करोगी। फिर यहाँ सब दिखाती रही, सब घूमती रही, एक्सप्लोर किया सारा, तो सारा वो सब एरिया दिखा रही थी। वहाँ सब लोग बैठे हुए थे, सब मज़े ले रहे थे। मैंने भी दूर से सब चीज़ें ली। फिर मैं उसके करीब गई, तो करीब जाके मैंने आपको दिखाया भैया कितने मज़े से गेम खेल रहे थे। भैया ने गेम खेल लिया, उनके बेबी ने भी बोला, उनकी वाइफ उनकी शूटिंग कर रही थी, तो फिर उनका बच्चा अंदर गेम खेलने गया। मेरा भी दिल बहुत हो रहा था, कोई नहीं, मैंने कहा चल अफशा कोई नहीं। वहाँ इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ थी। मैंने गाड़ी वाले भैया से पूछा भैया क्या मैं इन गाड़ी पर बैठ सकती हूँ। उन्होंने बोला मैडम नहीं, ये तो बच्चों के लिए, आप बड़ी हैं। तो मैंने उनको बोला, वो खुद मुझसे बोले कि नहीं दिल तो बच्चा होता है मैडम, लेकिन ये बच्चों की है। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने फ्रेंड्स पता है कहीं भी क्यों नहीं, हर जगह मुझे वॉइस ऐड करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ हर जगह तो म्यूज़िक थे, सब जगह सॉन्ग थे, तो इसलिए फिर मैंने ट्रेन देखी तो मुझे फिर वही बचपन याद आया। तो बचपन को मैंने खूब ताज़ा किया कि हम भी कभी बच्चे थे, मन के बहुत सच्चे थे, ऐसी गाड़ियों में बैठा करते थे, अपने माँ बाप से ज़िद करते थे। आज वही है कि हम माँ बाप बन गए, हमारी औलाद हमसे ज़िद करती है। तो यहाँ औलाद थी नहीं, तो मम्मी खुद एक बच्ची बनी हुई थी। तो सामने यार इतना खूबसूरत झरना बह रहा था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो फिर मैं ये सब शूट करती थी, मतलब मन मेरा यहीं पर अटका हुआ था, मैं बार बार एक ही चीज़ लिए जा रही थी। फिर एक बच्ची रोबोट में बैठी, इतना मन को मतलब वो हुआ कि हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे ऐसे रोबोट में बैठते। मैंने उस बच्ची की खुशी देखी। फिर मैं यहाँ पर भी सब आपको दिखा रही थी। यहाँ वहाँ पे फ्लावर्स इतने खूबसूरत खूबसूरत थे, वो झरना इतना प्यारा लग रहा था, वो सब मुझे पार्किंग एरिया लग रहा था। सोचा थोड़ा करीब जाऊँ, तो वहाँ पे भी मतलब गार्ड्स खड़े थे, मुझे अच्छा सा नहीं लगा। फिर वहाँ लोग गाड़ियाँ लेकर जा रहे थे, तो मैं फिर ये यूँ ऐसी घूमती घूमती गई। मैंने सारा चारों तरफ से आपको दिखाया। फिर जब मैं आगे गई तो मैंने जैसे यू टर्न लिया, तो वहाँ भी लोग पिक्चर क्लिक कर रहे थे, मैं भी पिक्चर देने लगी। देखो फ्रेंड्स, मतलब मैं दिखा रही थी आपको कि देखिए कितने खूबसूरत ये फ्लावर्स लग रहे हैं। जैसे ये फ्लावर्स अल्लाह सबकी ज़िंदगी में इतने रंग भर दे, यही सब स्पीच में दे रही हूँ यहाँ पर। फिर मैं सामने का एरिया से बोल रही हूँ ये सब शूट कर ले भाई, तो ये सब ले ले, कि मेरे फ्रेंड्स को कोई चीज़ ऐसी ना रहे जो वो ना देख सकें। तो वो कहने लगा बहन अब तुझे लूँ ये लूँ, मैंने कहा नहीं तू सब ले। मैं भी वो इशारे से करती थी, उसको भी मैंने बहुत दुख दिया। फिर उसने वो सब लिया, वो मुझसे कहने लगा तुम आगे चलो, आगे चल कर लेना, आगे से बहुत प्यारा आएगा। तो आगे तो भाई और भी ज़्यादा खूबसूरत झरने बह रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, तो बस मेरा दिल ये कह रहा था आ गए हम, कहाँ आए मेरे साथियाँ, इन बहारों में खिलती कली खिल गई, मुझको वो ना मिले ज़िंदगी सैड हो गई। पता नहीं कैसे ये सॉन्ग, मुझे तो आता नहीं। खैर जो भी था जैसे भी था, बहुत अच्छा था, सब देख रही थी। मेरी भी आंखें भाई गिद्ध की निगाह थी। इतनी दूर एक जगह मैंने देखा, वहाँ पे तो झूले लगे हुए थे, मैं चुनने से गई थी, तो ये सब शूट कर ले, फिर हम वहाँ चलेंगे। फिर हमने पूरा ये सब शूट करा। फिर चलते गए चलते चलते मुझे दिखा एक पार्क, उसमें लगे थे फ्री के झूले। आपकी बहन फ्री के झूले झूलने से बास थोड़ी ना आती, क्योंकि अंदर तो उन्होंने झूला झूलने नहीं दिया। फिर मैं गई, ये पुरानी हवेली दिख रही थी, इसके लिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये हवेली आपने कभी देखी है? मॉल के बाहर थी, क्या था, क्यों था, कैसा था, पता नहीं। किसी राजा ने अपनी महबूबा के लिए बनवा दी होगी, है ना भाई। किसी ने ताजमहल बनवाया, किसी ने कुछ बनवाया, तो किसी ने ये हवेली बनवा दी।
तो ये हवेली थी बहुत खूबसूरत। फिर मैं गई पार्क के पास, तो मेरा दिल कह रहा था कि बच्चे झूलने देंगे नहीं देंगे, दूर से मुझे बच्चे लगे थे। पास जाके देखा तो आंटियाँ झूल रही थी। मैंने कहा जब आंटियाँ झूल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं झूल सकती। फिर भाई मैं पार्क के अंदर चली गई। मैंने भी पार्क के अंदर जाके कुछ भी कसर नहीं छोड़ी। फिर आपको बाहर का दिखाने लगी। मतलब इतना बड़ा मॉल तक ख़त्म ही नहीं हो रहा था यार, इधर भी मॉल, उधर भी मॉल, उधर भी मॉल। मैं पहुंच गई फिर सामने पार्क में जाके आपकी बहन ने वेट किया। वेट करते करते मैं वहाँ पर आपको इतने सब दिखाने लगी। मैंने कहा ये लोग झूल रहे हैं, इनको झूलने दो। फिर मैं इंतज़ार में खड़ी हो गई। फिर जब इंतज़ार हुआ मेरा ख़त्म, फिर मुझे दूर का एक नज़ारा अच्छा सा दिखा। लोग वहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे, मैंने उनको लिया। फिर मैं पहुँची अंदर, यहाँ खड़ी होकर मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर वो 2 लड़कियाँ उड़ते घूम रही थी, उनके हस्बैंड भी उनकी वीडियो बना रहे थे। फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, इनकी वीडियो बन जाएगी, फिर मैं झूलूँगी। तो मेरा बच्चे ये, मैं अगर बड़ी हो गई तो क्या हो, ये वाला झूल लूँ। अंदर पैसे लग रहे थे, ये फ्री में झूल रही हूँ फ्रेंड्स देखो। और वो पैसे वाला भी मना कर रहा था ना कि वो बच्चों का है, आप बड़ी हैं। तो यहाँ तो मैं छोटी हो गई और ये झूला फ्री में है। अरे अंदर तो मैं गिर जाऊँ। मुझे आ रहा है बहुत मज़ा, ये सब दिखा। ठंडी ठंडी हवा, रमज़ान से पहले ले रही हूँ मैं। मज़ा रोज़ा में मैं कहीं नहीं जा सकती, तो इसलिए अपने दिल को करीब है। फ्रेंड्स मैं देखो वहाँ झूला झूल कर आई हूँ, वो फ्री में था, मज़ा आ गया। मैंने भी अपना बचपन ताज़ा किया। तो ये मॉल के बाहर का सब कुछ, यहाँ सिटिंग है, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। ये देखिएगा बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत प्यारा, मौसम बहुत प्यारा। हो चुकी है रात तो सोचा आपको सब दिखा दूँ। तो बस ये देखिए, ये मेरा आसमान खूबसूरत सा, ये मैं हूँ। फ्री में झूला मन को खुश किया। और वैसे भी मैं तो भाई हर हाल में खुश रहती हूँ। अंदर उसने मुझे मना कर दिया पैसे देने के बाद भी, मैडम आप बड़ी हैं, वो बच्चों का है। तो मुझे फ्री का मिला और मैं बच्ची बन गई, तो यहाँ झूल ली। तो पूरा मॉल जितना हो सका सब दिखाया। बताइएगा और अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो मैं आपको अंदर से दिखा रही थी ना, मैं इस हवेली के करीब आ गई हूँ। कि वहाँ तक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या है। आप बताइएगा ये क्या है ना। भैया अंदर से मना कर रहे हैं कि वीडियोस मत बनाओ। तो अब मुझे नहीं पता फ्रेंड्स ये क्या है। ये मॉल के बाहर ही है, आप बताइएगा ये कौन सी क्या है क्या। तो हम घूमते घूमते पहुँचे एक मोमोज़ की शॉप पर। भैया का बोर्ड था बहुत ऊपर, नाम उनका नहीं दिख रहा था। फिर हमने वहाँ एंट्री की, वहाँ का हमने मेन्यू देखा। फिर हमने 2 प्लेट हाफ का ऑर्डर दिया। एक स्टिंग ली, मैं स्टिंग नहीं पीती हूँ, मेरा भाई स्टिंग पिएगा, मैं पीऊँगी फैंटा। फिर हमने हाफ़ चिकन मोमोज़ लिए, हाफ़ पनीर मोमोज़ लिए, इनको खाया। बाहर आ गए, बाहर आके हमने गोलगप्पे इंजॉय किए, गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे थे बहुत ही नाजुक, टूट रहे थे। भैया कह रहा मोहब्बत से खाओ, तो हमारी मोहब्बत इतनी बुरी थी कि गोलगप्पे भी नहीं रुक रहे थे। तो पता नहीं भाई ऐसी गोलगप्पे जो थे टूटने लगे। फिर आपकी बहन ने खूब मज़े से गोलगप्पे खाए। भैया को कंप्लेंट थी, भैया कहने लगा आराम से खाओ। तो कोई नहीं, फिर मैंने आराम से खाया, खूब मज़े से गोलगप्पे खा पी के एंजॉय करती रही। गोलगप्पे फिर टूट रहे थे, मैंने भी उनको कहा कि टूटते रहो। फिर गोलगप्पे खा के मैं निकल आई बाहर। ये था फिर एम्स हॉस्पिटल। ये था बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला इसमें जो भी है उनको शिफा अता करे। ये हॉस्पिटल देखिए कितना खूबसूरत है, लग रहा है घूमने का प्लेस है कोई। तो अल्लाह ताला इसमें जो भी उनको सबको शिफा अता फरमा। ये मैं मेट्रो स्टेशन, मैं यहाँ से करूँगी एग्जिट, फिर जाऊँगी घर। ये मेरा प्यारा फ़ोन। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए घूम कर आ गए, काफ़ी थक गए, कमर में हो रहा है बहुत दर्द। तो आपकी बहन ने छोटी सी कोशिश की, आपको पूरा सिलेक्ट सिटी मॉल दिखाया। बहुत खूबसूरत मॉल था, बहुत प्यारा मॉल था। और भाई वहाँ तो बड़ी लग्जरी शॉप्स थी, और H&M और ये गुच्ची, अरमानी सबके शोरूम थे बहुत बड़ी। और वहाँ पर अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, वो बार मना कर रहे थे। लेकिन आपकी बहन ने भी सभी कुछ शूट करवाया, पूरा जितना हो सका उतना दिखाया। और बस ऐसी हालत में गई थी, कुछ नहीं लिया बच्चों के लिए, बस ये प्लेट्स लिए, मन के लिए कि बॉटल लिए कि उसको अच्छी लग रही थी। तो बच्चों की खुशी के लिए तो करना पड़ता है इतना, तो उसके लिए बस ये बॉटल ले ली। और यार बॉटल तो वाकई बहुत प्यारी है, इसका कैप जो है बहुत मजबूत भी बहुत है। नहीं वैसे प्लास्टिक भी अच्छी है, टप नहीं बोल रही है, टप बोलती है। तो आज की जो मेरी छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद करूँगी आपको अच्छी लगी होगी।
तो मेरी बहन नाजिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे चाहने वालों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को खुद से जवाब दे दिया। आपने उनको बताकर मेरा काम आसान कर दिया। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने खुद से वो सब काम किया है तो शुक्रिया आपका। मुझे आपका कोई कमेंट्स बुरा नहीं लगा। और ज़िंदगी में थोड़े बहुत हेटर्स होने भी ज़रूरी हैं, और मेरा जवाब मेरी आप ही ने तुम्हें दे ही दिया, बहुत खूबसूरत अंदाज में दिया है। तो मुझे क्या आता है और कितना आता है और कैसे आता है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई बताए कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो मुझे आपका ये नाजिया मेरी बहन, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। आप कुछ भी कह सकती हैं। और प्लीज फेक आईडियों से मैसेज ना करें, अपनी रियल आईडी से करें अगर इतनी हिम्मत रखते हो तो। ये लगी कि आपके तो सब्सक्राइबर भी सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं कितनी चहीती हूँ यार। ये तो प्रूफ कर दिया आपने कि आपने मेरे को कमेंट्स करने के लिए एक पर्सनल आईडी बनाई। कितनी मेहनत करी होगी, बड़ी शिद्दत से आपकी आईडी बनी होगी। तो शुक्रिया, आपके कमेंट से मेरा दिल बहुत खुश हुआ। कोई तो हो जो मेरा काम आसान करे। मैं लोगों को बताती फिरती भाई क्यों रहती हूँ मम्मी के यहाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हाय मैं बेशरम भी हूँ, ये बात तो मुझे आज पता लगी है। चलिए कोई बात नहीं, शुक्र अदा करती हूँ मैं आपका, आपने मेरा काम आसान किया और मेरी अप्पी ने आपको जवाब दे दिया। तो मेरे चाहने वाले मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं 4 दिन से व्लॉग बना रही हूँ, वो मुझे काफ़ी साल से जानते हैं। तो वो बहुत अच्छे से मुझसे वाकिफ़ है कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, और मुझे क्या आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब वो लोग जानते हैं। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या बोला। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ नाजिया खान कि और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और लोगों को भी लीजिए। और आपने मेरा काम आसान किया और शायद मेरे गुनाहों को भी धो दिया। तो आप इससे ज़्यादा अगले जवाब भी आप दे दें, मैं चाहती डिलीट कर देती, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी हुई तो मैंने आपके मैसेज को डिलीट भी नहीं किया। तो कोई नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपको जो सोच रखनी है आप रखें, मेरी सोच आपकी सोच से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक तो मेरा अल्लाह है। सुना है ना, वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। तो आप होते कौन है मुझे जलील करने वाली या मुझे बेशरम बोलने वाली? भाई मैं बेशरम भी हूँ। मेरे फैंस, आप मुझे ये बताना कि मैं आपको कहाँ से बेशरम लगती हूँ, और अगर मैं बेशरम हूँ, बेहया हूँ, बदतमीज़ हूँ तो कितनी खुशी है यार। इतने सारे गुण एक लड़की के अंदर होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुक्रिया नाजिया, अपना ख्याल रखिएगा और आगे नेक्स्ट व्लॉग में लोगों को बता दीजिएगा कि मैं क्यों सिंगल हूँ, क्या है, कैसा है। ऐसे लोग देखते भी और बातें ही बनाने आ जाते कोई हैं। नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा नाजिया, लेकिन एक मैं आपको आगे के लिए मतलब एक राय देना चाहूँगी कि मेरी बहन किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले 4 अपने ऊपर उठ रही होती है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ से जुड़े हुए मुझे पर्सनल कमेंट्स करना चाहता है तो प्लीज़ मेहरबानी करके वो अपनी रियल आईडी से आए, तो इंशाल्लाह अफशा उसको बहुत अच्छे से जवाब देगी। और मैं लोगों को नहीं बताना चाहती कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, क्यों नहीं रहती। मेरी मर्जी, मेरा दिल, मेरी ज़िंदगी, मैं कहीं भी रहूँ, कैसी भी रहूँ, ठीक है। मैं अपने रब को राज़ी करना चाहती हूँ, दुनिया को राज़ी नहीं करना चाहती। काम वो करो जिससे अल्लाह राज़ी हो। दुनिया को राज़ी करने से ना ही आजकल कुछ मिला है ना कल कुछ मिलेगा। तो जिसमें रब राज़ी हो वो चीज़ करो, वो काम करो। शुक्रिया मरियम, आप भी आई लव यू। आप बहुत अच्छी हैं, आपने रिप्लाई कर दिया और नाजिया ने मेरा काम आसान कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से जवाब दे दो, आपकी बहन तो थक जाएगी लोगों को जवाब देते देते। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी कहना चाहती हूँ जो मुझे कहते हैं आप शापिया बहुत अच्छा व्लॉग बना रही है, आप बहुत अच्छे हैं। तो आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग को बहुत सारा मजीद प्यार दीजिएगा और मॉल के बारे में बताइएगा। मैंने मीनार भी दिखाई और वो हवेली जो दिखाई थी, अगर आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता था, क्योंकि वहाँ कोई बोर्ड भी नहीं था। तो जितना हुआ जैसे वो मैंने पूरा मॉल एक्सप्लोर किया। आपकी बहन ने ना कुछ खरीदा ना कुछ खाया, बजट से बहुत ज़्यादा बाहर था। तो बस, लेकिन बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा मॉल था, बहुत प्यारा था। तो चलिए इसी बात पे थक गए, भाभी से मांगेंगे चाय और करेंगे थोड़ा सा आराम। तो प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।